And latest breaking news, UP CM Yogi Adityanath has said in 1947, Nankana Sahib could have been a part of India if the then government had wanted. He further added that even today there are obstacles to celebrating the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji in Pakistan. Our Sikh brothers there face trouble. CM Yogi made a statement while attending a celebration of the Prakash Purab of Sikh Guru Nanak Dev. Okay, so big update coming in right now where we are seeing that Yogi Adityanath has made this very important statement, and this is coming in as we keep getting our top updates. Let's go ahead and play out what the UP CM said a short while back. स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रश्न खड़े होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में होता है। आज उस ननकाना साहिब की स्थिति और पाकिस्तान सरकार का क्या भाव है, ये हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि वहां पे कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कैसे इन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया और कैसे यद्यपि 1947 में अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती या हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रश्न खड़े होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में होता है। आज उस ननकाना साहिब की स्थिति और पाकिस्तान सरकार का क्या भाव है, ये हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि वहां पे कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कैसे इन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया और कैसे यद्यपि 1947 में अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती या हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। All right, let's go straight across to my colleague joining us right now, Raghavendra, joining us live from Lucknow. Go ahead, Raghavendra, take our viewers through the latest coming in. This is a very important statement being made by UP CM Yogi Adityanath. What significance does it have? Because we know that a lot of pilgrims already are visiting Nankana Sahib in Pakistan, today being a very special day. Go ahead, Raghavendra. देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से 9 बजे से ही आज कार्यक्रम किया, जिसका कहना कि गुरु गोविंद सिंह जयंती का भी मामला था। साथ ही 5 से 6 प्रोग्राम है, इसी में 2 विधानसभाओं का भी कार्यक्रम है, जिसमें एक अम्बेडकर नगर है जहां पर उपचुनाव विधानसभा का होना है, वहां पर भी वो जाएंगे। साथ ही मिर्जापुर में एक मझवा विधानसभा की सीट है, वहां पर भी उपचुनाव प्रचार में जाएंगे। साथ ही देव दीपावली का कार्यक्रम है 3 बजे। उप राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस भी पहुंचेंगे लगभग 3 बजे के करीब। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं इस समय प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज की देखिए स्थिति क्या है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ भी अपडेट कराना चाहता हूँ कि कल का नजारा कुछ और था, आज का नजारा कुछ और है। आज लड़के यहाँ पर कम है क्योंकि